बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश उस्मान की एपिसोड नंबर 178 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 179 का पहला ट्रेलर भी रिलीज हो गया है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम पहले एपिसोड में होने वाले वाकयात के हवाले से बात करेंगे जो आज की किस्त में हमें देखने को मिले, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हलीमा को भी उस्मान बे और अपने बचपन की यादें आने लग पड़ी हैं और वो अब बहुत करीब ही है कि हलीमा का राज जो है वो इफ्शा हो जाए और उस्मान बे और बाला खातून को ये बात पता चल जाए कि मरियम ही हलीमा है जो उनकी बेटी है। और उसके साथ साथ उस्मान बे मंगोलों की कैद से भी आज़ाद हो चुके हैं और आने वाली किस्त में वो अपना इंतकाम लेते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ साथ आज की किस्त में इल्बाए का एक और राज इफ्शा हुआ कि वो असल इल्बाए है भी नहीं, यानी कि वो असल में सुंगुर तुकीन का पोता नहीं है, बल्कि उन्होंने सुंगुर तुकीन के पोते को शहीद कर दिया और उसकी जगह पर यहाँ पर आयशा को लेकर उस्मान बे के सामने यहाँ पर मौजूद है। और ये बात देखते हैं कि अब कब सामने आएगी। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा न्यू चैनल जिसका नाम हिस्ट्री विद उसामा है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में भी मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। nice canlar verdiğimiz şu şanlı sancağa andolsun। ट्रेलर के पहले ही सीन में ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और ओस्मान बे यहाँ पर अपने कबीले वालों से और अपने सिपाहियों से बात कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ओस्मान बे आज़ाद हो चुके हैं तो वह अब अपना इंतकाम हासिल करने की कोई ना कोई मंसूबाबंदी करेंगे। और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मैं इस झंडे की, जिसके लिए हमने बेशुमार जानों की कुर्बानी दी है या बेशुमार जिंदगियां जिसके लिए कुर्बान की हैं, मैं इस झंडे की कसम खाता हूं। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलते हैं। Yakacağımız bu diriliş ateşi küffarı diri diri yakacak। ओस्मान बे की बात को सुनने के बाद वहां पर मौजूद जो सिपाही थे या जो भी लोग थे वो भी ओस्मान बे के साथ इस बात की कसम उठा रहे हैं। और यहाँ पर ओस्मान बे ये कह रहे हैं कि हम ये जो दोबारा क़याम करने की आग लगाने वाले हैं, यानी दोबारा अपने कदमों पर खड़ा होने की ये जो आग हम लगाने वाले हैं, इससे हम कुफार को या अपने दुश्मनों को जिंदा जला देंगे या आहिस्ता आहिस्ता उनको जला देंगे। और उसके बाद एक धमाका होता हुआ नजर आ रहा है जिसमें उलुगान भी मौजूद है। Seni öldürmeden geri durmayacağım। जहां पर धमाका हो रहा है वहां पर इल्बाए और बेगम खातून भी मौजूद हैं। तो हो सकता है उस्मान बे ने मंगोलों को और इल्बाए को चाल के जरिए वहां पर बुलाया हो और वहीं पर धमाका यहाँ ये देखा जा सकता है। और अब हम इल्बाए के नाम से भी नहीं पुकार सकते क्योंकि अभी हमें उनका असल नाम भी नहीं पता। और यहाँ पर उलुगान जो है वो ये कह रहा है कि मैं कसम खाता हूँ कि आपको मारे बगैर मैं वापस नहीं जाऊंगा, यानी कि उस्मान बे को मारे बगैर मैं वापस नहीं जाऊंगा। Biz ki bir olmak için gözünü budaktan sakınmayan milletiz. इस सीन में हम उस्मान बे की फैमिली को देख सकते हैं जहां पर ओरहान बे, अलाउद्दीन बे और फातिमा खातून मौजूद है और उनके साथ गोंजा खातून और खुलोफिरा खातून भी मौजूद हैं। और बाला खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रही हैं कि हम वो कौम है जो जब जरूरत पड़े तो मुत्तहिद होने से पीछे नहीं हटती या मुत्तहिद होने से नहीं हिचकिचाती। और उसके बाद यहाँ पर उस्मान बे मंगोलों को मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इसके अलावा इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Kafirin zulmü şu anaların gayretine galebe çalamayacak. इस सीन में हम होलोफिरा खातून और गोंजा खातून को भी लड़ते हुए देख सकते हैं और वो भी मंगोलों के खिलाफ जंग कर रही हैं। और यहाँ पर बाला खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं जो काफरों का जुल्म है वो इन बूढ़ी माओं की कोशिशों को
कभी भी हरा नहीं पाएगा या कभी भी इस पर काबू नहीं पा सकेगा। जहां पर हम खवातीन को देख सकते हैं जो कि सामान उठा रही हैं और ओस्मान बे की मदद करती हुई नजर आ रही हैं। Vallahi Gonca, onlar benim ihanetimin sebebi oldular. Ben de onların sebebi olacağım. इस सीन में हम बेगम खातून का डायलॉग सुन सकते हैं और बेगम खातून ये बात कह रही हैं कि बाला खातून और गोंजा खातून मेरी गद्दारी का सबब बनी है, यानी कि उनकी वजह से मैंने ओस्मान बे के साथ गद्दारी की है। और उसके बाद वो ये कह रही हैं कि मैं भी उनका सबब बनूंगी, यानी कि उनको ख़त्म करने का सबब मैं बनूंगी। और बेसिकली ये एक बहाना है, क्योंकि जिस इंसान ने गद्दारी करनी होती है वो सिर्फ एक बहाना तलाश करता है गद्दारी करने के लिए। Uğruna canlarınızı feda ettiğiniz devletinizin sonunu izleyeceksiniz bugün. इन सीन्स में ओस्मान बे किले में दाखिल हो रहे हैं और उनके साथ उनके बेटे और उनके सिपाही भी मौजूद हैं। अब ये कौन सा किला है ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा, और हो सकता है कि ये काराजा हिसार हो, जहां पर लुकास भी मौजूद है जो कि ये कह रहा है कि आज आप उस रियासत का इख्तिताम देखेंगे जिसके लिए आप लोग अपनी जानें कुर्बान करते आए हैं। अब या तो ये काराजा हिसार है या फिर कोई और किला, ये तो हमें आने वाली किस्त में ही बेहतर पता चलेगा। Ben Kayı Bey, Osman Bey, Allah yolunda can alıp can verdiklerime yemin olsun ki यहाँ पर ओस्मान बे अरीना में कूद कर दाखिल होते हुए देखे जा सकते हैं, और यहाँ पर किसकी फांसी की तैयारी की जा रही थी ये भी हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर ओस्मान बे ये कह रहे हैं कि मैं काई सरदार ओस्मान बे हूँ, और जो अल्लाह ताला के रास्ते पर जान देने से और जान लेने से गुरेज नहीं करता और जान देने और जान लेने के लिए तैयार है, मैं उसी अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ। तो इसके बाद देखते हैं कि ओस्मान बे क्या कहते हैं, और यहाँ पर इस सीन में हम ओस्मान बे को अपने लोगों के साथ देख सकते हैं। bu topraklara ben ve senin gibi zulüm getirenlerin hayır sonu geldi. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि मैं इस बात की कसम खाता हूँ कि तुम और तुम्हारे जैसे जितने भी लोग हैं जो इन जमीनों पर जुल्म लेकर आए हैं, उन लोगों का खत्म होने का वक्त आ चुका है या उन लोगों का इख्तिताम आ चुका है। और यहाँ पर वो लुकास को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं और उलूगान भी उनको देख रहा है। लेकिन हैरानगी वाली बात है कि उलूगान आराम से लुकास का खात्मा होते हुए कैसे देख सकता है। देखते हैं आने वाली किस्त में क्या चीजें देखने को मिलती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और मेरे नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।